नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन महीने में नियमों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को श्रावण महीने में सोमवार व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इसके उन्हें अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और पार्वती को सबसे ज़्यादा अधिक प्रिय होता है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। मित्रों, शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव, शेष और पार्वती की पूजा करना चाहिए। भगवान शिव के भक्त नाना प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। विविध प्राणियों के लिए भगवान शिव की भक्ति और देवताओं के लिए अलग अलग तरीके से होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थों से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु का, मिट्टी का, पत्थर का लिंग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए निश्चित ही इस महीने में शिवलिंग की पूजा करना जरूरी है, क्योंकि शिवलिंग माता पार्वती भगवान शिव के रूप का प्रतीक माना जाता है। ये उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्त शिवजी पर सच्चे मन से जल चढ़ा करके आता है तो शिव पार्वती उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। चाहे कैसा भी भक्त हो, चाहे उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, भगवान शिव और पार्वती केवल उसके मन का भाव देखते हैं। अगर भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान की शिवलिंग पर 2 बूंद भी चढ़ा देता है तो शिवजी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, जिनका इस संसार में कोई नहीं होता है तो उनके लिए माता पार्वती और शिव ही उनके माता पिता होते हैं। अनाथों के नाथ भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसलिए भक्तों, इस सावन के महीने में भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करें। सावन के महीने से संबंधित बहुत सारे नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, ये नियमों को ध्यान में रखना भी बहुत ही आवश्यक है। खासकर विवाहित स्त्री और पुरुषों को इस नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे माता पार्वती और शिव रूठ जाएं। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले लोगों पर भगवान शिव कभी उन पर कृपा नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखिए, ये कार्य गलती से भी आपसे नहीं होना चाहिए। सावन के महीने में पति और पत्नी को एक बार भगवान शिव की पूजा जरूर करना चाहिए, वो भी साथ साथ। यदि सावन के महीने में सोमवार के दिन पति पत्नी जल्दी जाग करके स्नान करके भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है और उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस बार सावन 2 महीने रहने वाले हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि पति पत्नी को सावन के महीने में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है, सावन सोमवार को स्त्रियों को कभी भी अपने बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। और स्त्रियों को ये एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि स्त्रियों को बिना सिंदूर लगाए पूजा में नहीं बैठना चाहिए। जो स्त्री सिंदूर लगा करके पूजा में नहीं बैठती है तो उससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं। सिंदूर विवाहित स्त्री का प्रतीक माना जाता है। जो स्त्री बिना सिंदूर लगाए भगवान की पूजा में शामिल होती है तो उसके पति पर संकट आता है। और दूसरी बात, सोमवार को यानी सावन के महीने में सोमवार को महिलाओं को कभी भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और साथ ही साथ सफ़ेद कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं। काले कपड़े पहनकर पूजा करने से विपरीत फल प्राप्त होता है। और सफ़ेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते समय हरे, लाल, गुलाबी, पीले इस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। भोलेनाथ के साथ विवाह करते समय माता पार्वती ने हरे वस्त्रों को धारण किया था, इसलिए हरी चूड़ियों को महत्व दिया जाता है। अगर आप पूजा में हरे साड़ी पहनते हैं तो ये आपके लिए शुभ माना जाएगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। और तीसरी बात है, सावन के महीने में सोमवार के दिन कभी भी पति पत्नी को रति क्रिया नहीं करना चाहिए।
अर्थात इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अपवित्र अवस्था में भगवान शिव की पूजा करना भगवान शिव का अपमान माना जाता है। इसलिए सोमवार के दिन अपने शरीर को पवित्र रखकर ही भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। शिव पुराण में ये भी कहा गया है कि सोमवार व्रत को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना चाहिए। इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। और चौथी बात है, सावन का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। दोस्तों, इस महीने में पति पत्नी को किसी प्रकार का कोई भी विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और खासकर सावन के महीने में सोमवार वाले दिन एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव और पार्वती को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसलिए पति पत्नी को शिव पार्वती की तरह प्रेम से रहना चाहिए, तभी उनका साथ 7 जन्मों तक बना रहता है। और 5वीं बात है, स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीज़ें दूसरों को नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने श्रृंगार की चीज़ें दूसरी महिलाओं को देती हैं तो उसका और उसके पति का रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। हाँ, सावन के महीने में श्रृंगार का सामान जो भी है वो नया खरीद कर दें, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। और छठी बात है, तामसिक आहार भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में पति पत्नी को कभी भी मांस, मछली, अंडा, ये दारू सावन के महीने में पति पत्नी को मांस, मछली, अंडा इस प्रकार की मांसाहारी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ सोमवार के दिन में लहसुन और प्याज का भी खाना वर्जित माना गया है। जो सोमवार के दिन में लहसुन प्याज खाते हैं उनका व्रत खंडित हो जाता है। सावन के महीने में मांस, मछली खाने वाले व्यक्ति पर कभी भी शिवजी प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति शिवजी के दंड का पात्र बन जाता है। और 7वीं बात है, सोमवार के दिन में कभी भी पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। यदि पति पत्नी सावन के महीने में सोमवार का व्रत करते हैं तो उन्हें एक ही पलंग पर नहीं सोना चाहिए। बेड पर भी ना सोएं, केवल ज़मीन पर सो सकते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्तियों से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और 8वीं बात है, सावन के महीने में किसी भी पुरुष को ये भूल नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में व्यक्ति को मांस, मदिरा, पाप कारक ऐसी अन्य वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। और सावन के महीने में ही नहीं, बल्कि अगर हो सके तो हमेशा के लिए इन चीज़ों का त्याग कर दें। नशीले पदार्थ जितने भी होते हैं इनसे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। और 9वीं बात है, पति पत्नी को इस महीने में कभी भी वृक्ष नहीं काटना चाहिए। सावन के महीने में सोमवार वाले दिन वृक्षों को कभी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन केवल बेल के पत्ते तोड़ सकते हैं, बेल की टहनी नहीं। ऐसा करने से शिवजी का अपमान होता है। और 10वीं बात है, अपने घर को गंदा ना रखें, हमेशा अपने घर को स्वच्छ रखें। इस महीने में भगवान शिव और पार्वती आपके घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए अपने घर को गंदा ना रखें, अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखें, क्योंकि जब आपका घर स्वच्छ होगा तभी आपके घर में भगवान शिव और पार्वती प्रवेश कर पाएंगे और वह आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और सावन के महीने में कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी पुरुष स्त्रियों का अपमान करता है अथवा जो भी स्त्रियों का अपमान करते हैं, जो भी उनके साथ में अत्याचार करते हैं, तो भगवान शिव उनसे रुष्ट हो जाते हैं। वैसे तो सावन के महीने में कभी भी पति पत्नी को लड़ाई झगड़े कलेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप शिवजी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। पहली महिला वो है गर्भवती। गर्भवती महिला को शास्त्रों के अनुसार कभी भी सावन में सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे पेट में पल रहे बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं व्रत में उपवास नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में व्रत का खंडन होता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए। और दूसरी है चरित्रहीन स्त्री या पुरुष। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष विवाह से संबंधित हैं अथवा किसी भी स्त्री का अपने पति के अलावा किसी गैर से संबंध हैं, और यदि पुरुष का भी अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी गैर स्त्री से संबंध हैं, तो उन्हें भी सावन में सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए।
अगर ऐसी स्थिति में सोमवार का व्रत करोगे तो भगवान शिव और पार्वती के कोप का भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अपने जीवन साथी के साथ में धोखा करते हैं वो महापाप करते हैं। ऐसे लोगों द्वारा रखा गया व्रत को महादेव और पार्वती जी कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। और तीसरी स्त्री वो होती है, अगर किसी का विवाह शास्त्रों के अनुसार नहीं हुआ हो या 7 फेरे नहीं लिए हैं तो ऐसे लोग शास्त्रों के नियम के अनुसार विवाहित नहीं माने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी सावन में सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। हाँ, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन पति पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। और इन्हें एक साथ शिव जी का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देवी पार्वती क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रखना, सावन में सोमवार के दिन व्रत करने वालों को कभी भी कपट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ में गलत व्यवहार करें, क्योंकि ऐसे में उन लोगों का व्रत सफल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी 3 प्रकार की स्त्रियां जिन्हें सावन के महीने में सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यदि ये व्रत करती हैं तो इन्हें किसी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट में हर हर महादेव एक बार अवश्य लिखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।